जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको माघ मास महत्म्य के 14वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल माघ मास महत्म्य की जय। माघ मास के इस पावन समय में भगवान की कथा सुनने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वो अन्य दिनों में कथा सुनने से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए माघ मास की इन कथाओं को आप श्रद्धा भावना से सुने। अब 14वां अध्याय। आज राजा कार्तवीर्य के पूछने पर भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने बड़ी सुंदर कथा पूछी है। कांचन मालिनी अप्सरा के बारे में पूछा है। सारी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हे राजन, अगर मनुष्य माघ मास के समय में इस कथा को सुनते हैं तो उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये कथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। हे राजन, कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग जी में स्नान करके कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंकर जी महाराज जी के दर्शन के लिए जा रही थी। उस समय उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज में एक घोर राक्षस ने देखा है। कांचन मालिनी अप्सरा की अद्भुत सुंदरता को देखकर राक्षस आश्चर्यचकित हुआ है। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा है कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो और किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और तुम्हारा रूप इतना परम सुंदर और मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को इस तरह से शांति प्राप्त हुई है कि इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। यद्यपि मैं एक राक्षस हूँ, तो भी मेरा राक्षसी स्वभाव इस समय शांत हो गया है। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। उस समय कांचन मालिनी अप्सरा ने कहा है कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग जी में संगम से स्नान करके वापस आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब मैं कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ, जहाँ त्रिलोकी नाथ भगवान शिव शंकर निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो आप भी सुनो। मैं कलिंग देश के राजा के यहाँ एक वैश्या थी। रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था। मुझे प्राप्त करने के लिए सब कोई सदा लालायित रहते थे और मैंने अनेकों वर्षों तक अनेकों प्रकार के भोग भोगे हैं। अनेक तरह का भोग विलास किया है। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। एक धनी व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होता है, उससे बहुत ज्यादा धन संपत्ति मेरे घर उपस्थित थी। कई कामी पुरुष मुझे प्राप्त करने के लिए आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। मेरी सुंदरता सबको मोहित करती थी। मेरे रूप और लावण्य की शोभा को देखकर सब कोई मेरे ओर आसक्त था। इस तरह से उस नगर में बड़ी सुंदरता से मेरा यौवन व्यतीत हुआ। जवानी अच्छे से कटी है और समय आने पर मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु
पाप कर्मों में ही व्यतीत की है। धर्म का कोई कार्य नहीं किया है। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी कोई तप नहीं किया, कभी कोई यज्ञ नहीं किया, कभी किसी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन नहीं किए, कभी मैंने भगवान शिव या माँ दुर्गा की आराधना नहीं की है, और ना ही कभी भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया है। सारा जीवन पाप कर्मों में बिताया है। कभी राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन नहीं किया, कभी ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को नहीं लगाया है। ऐसा सोच विचार करके मेरे मन में अशांति उत्पन्न हो गई। मन शांत होने को तैयार ही नहीं था। सारा जीवन भोग विलास में बीता था। उस समय ये बात कभी मन में नहीं आई कि कभी ना कभी वृद्धा अवस्था आएगी ही आएगी। लेकिन इस समय मन अशांत था। अपने मन को शांत करने का कोई भी मुझे उपाय नजर नहीं आता था। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है। हे महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं। हे ब्राह्मण देव, इसलिए आप मुझ दीन पर कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबार दीजिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता। तब वह राजा का पुरोहित ब्राह्मण इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा है कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयागराज में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। भगवान के चरणों में मन लगाकर माघ मास में त्रिवेणी के संगम में स्नान करने मात्र से तेरे सभी पाप कर्मों का फल नष्ट हो जाएगा। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया है। प्रयाग जी में स्नान करने मात्र से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को चली जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश से उससे भोग विलास किया। इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटरे में इंद्र घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। काम ही सबको पाप के मार्ग में लगाता है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित देवगुरु बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे हैं कि हे महाराज, हे गुरुदेव, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल शोभा नहीं पाता। इसलिए हे महाराज, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे देवराज इंद्र पुनः स्वर्गपुरी में वापस लौट आएं और स्वर्गपुरी पहले जैसी शोभायमान होने लगे। आज सब देवता मिलकर देवगुरु बृहस्पति जी से बारंबार ये प्रार्थना कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जी ने सबके वचन सुने हैं और फिर देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगे हैं कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे पाप कर्म किया है, उसका फल वो भोग रहा है। सो वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा है कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। यद्यपि मैंने अक्षम्य पाप किया है, लेकिन आप तो सब पर कृपा
करने वाले हो। मेरे पाप कर्म करने से अब मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप मेरा उद्धार कीजिए। आज देवराज इंद्र की आंखों में आंसू हैं, आंखों में आंसू भरकर देवराज इंद्र पुनः पुनः देवगुरु बृहस्पति जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। मन में एक ही भाव है कि अब जीवन भर कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, लेकिन इस बार प्रभु मेरी रक्षा करें, प्रभु मुझ पर कृपा करें। आज देवराज इंद्र के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगे हैं कि हे इंद्र, प्रयागराज में स्नान करने से ही तुम पाप से मुक्त हो सकते हो। तब देवराज इंद्र सहित सबने ही प्रयागराज में जाकर संगम में स्नान किया है और उस समय त्रिवेणी संगम में स्नान से देवराज इंद्र पाप मुक्त हो गए। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया है कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं वो सब नेत्र हो जाएं। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्र से ऐसे सुशोभित हुए जैसे मानस सरोवर में कमल शोभायमान होता है। तो इस प्रकार माघ मास महत्यम के अध्याय 14 की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि चाहे कोई वो देवता हो, चाहे कोई मनुष्य हो, अगर पाप कर्म किया है तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य यही सोचता है कि अब पाप कर्म कर लें, आगे की फिर देखी जाएगी, कल किसने देखा है। लेकिन ये मनुष्य की गलत सोच है। अगर आज पाप कर्म किया है तो उसका फल हमें आज, कल या परसों या आने वाले कुछ समय में भुगतना ही पड़ेगा। हर पाप कर्म का बुरा फल हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए पाप कर्म से बचकर रहना चाहिए। यही आज की इस कथा का निष्कर्ष है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।